ये सब ईश्वर के कृपा से ही सब हो रहा है। तो इस धरती पर जितना भी कुकर्म सुकर्म हो रहा है सब ईश्वर के इजाजत से हो रहा है। तो फिर कोर्ट कचहरी की चलाने की जरूरत क्या, पुलिस को रखने की जरूरत क्या है, इस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंस सरकार को करने की क्या जरूरत है। जो खुदा का अंग्रेज आया, खुदा के इजाज़त से अंग्रेज आया, खुदा के इजाज़त से अंग्रेज चला जाता, तो फिर जालियांवाला भगत सिंह को फांसी या सूली या काला पानी जाने की जरूरत नहीं। वो मुफ्ती साहब को ज्ञान फले फूले। ईश्वर को मुफ्ती साहब कहते हैं कि ईश्वर है, तो भाई तुम्हारी ईश्वर खट्टा बा कि मीठा बा। तो पांचों ज्ञान इंद्रियां से हम समझे कि ईश्वर हरियर है कि पियर है, ईश्वर को छू के देखे कि गरम है कि ठंडा है, ईश्वर को हम जीभ पर रख के देखे कि खट्टा है कि मीठा है। ईश्वर किसी चीज से ईश्वर का अभी तक अता पता नहीं है। इसका मतलब ईश्वर इज नथिंग। भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तो मुफ्ती साहब से पूछा जाता, आज ईश्वर का नाम और गॉड का, खुदा का नाम मुफ्ती साहब से भाषा छीन लिया जाए तो खुदा का नाम बोल सकता है। भाषा नहीं बनी थी तो भगवान भी नहीं था। जब मानव भाषा बना लिया तो मानव भगवान, भूत प्रेत, खुदा, गॉड बना लिया, मतलब अपने अवधारणा बना लिया। वो अपना कॉन्सेप्ट बनाया कि भगवान होता है। तो भाषा विहीन समाज तो कुछ नाम ले ही नहीं सकता है, तो तुम खुदा का नाम लिया कैसे। तो भाषा तुम बनाया तो बाद में भगवान खुदा बना लिया। एक तरफ हम मर्डर भी कर देते हैं, ईश्वर के इजाजत से सब हुआ है। तो फिर हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, हम फिर अपने आप में करते हैं कि मर्डर करके हम पछता रहे हैं। ईश्वर पछतवा रहा है, खुदा गॉड पछतवा रहा है, और ईश्वर पर उठगाता है अज्ञानी आदमी। आज इस स्टेज में दुनिया आया है ईश्वर के कृपा से नहीं, मानव के कृपा से, वैज्ञानिकों के कृपा से, दार्शनिकों के कृपा से और प्रयोग का कृपा से। अपने कंसेप्ट से, अपने अवधारणा से, हालांकि कोई प्रूफ तो देते नहीं है, सिर्फ परिभाषा बना के रखे हुए हैं खुद से। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो हम पृथ्वी पर बैठ के बात कर रहे हैं कि चला रहा है, और बाकी ग्रह बचे हुए हैं वहाँ तो जीवन है नहीं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया, ये लोग तो वहाँ राहु केतु दौड़ाते थे। ओहो, तो राहु केतु यहाँ के लोग दौड़ाते हैं। हाँ। तो राहु केतु ये सब बनाया है कौन? मानव बनाया है। हम लोग राहु केतु मानते नहीं हैं। ग्रह उपग्रह हम लोग, जो वैज्ञानिक चीज है, ग्रह उपग्रह का क्या परिभाषा है, आई राहु केतु कौन एथी शनिचरा ग्रह, 28 ग्रह, ये सब ये मानवकृत चीज है। ये सब ढकोसला है, ये पाखंड है, अंधविश्वास है। इसको हम लोग नहीं मानते हैं। और ईश्वर शब्द को भी हम दरकिनार करें। ईश्वर शब्द बनाया कौन? खुदा शब्द बनाया कौन? जौन बनाया वही गोबर मस्तिष्क में घुस दिया। मानो जब समय घाटी कंदराओं में जीवन था, जी रहा था, भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मुफ्ती साहब से पूछा जाता, आज ईश्वर का नाम और गॉड का, खुदा का नाम मुफ्ती साहब से भाषा छीन लिया जाए तो खुदा का नाम बोल सकता है। दुनिया में जब मानव जंगल युग में था, पाषाण युग में था, भाषा विहीन था, असभ्य जीवन जी रहा था, घाटी कंदराओं में मानव जीवन जी रहा था, उस समय कच्चा फल फूल खा करके, कच्चा मांस खा करके जीवन बसर कर रहा था। उस समय मानव भाषा नहीं बनाया था। हु हा कू का करके एक दूसरे के झुंड से एक दूसरा अलग हो जाता था, तो संकेत दे के हल्ला करता था, गिरे तो निकेने गेले हो, तो वो कहता था हाँ, 10 गोरा बोलता था, तो एक आदमी देखता था कि 10 गोरा के आवाज बा, झुंड में बा, तो उधर अपना चला जाता था। तो उस समय जब भाषा नहीं बनी थी, संकेत से एक दूसरे को समूह में लोग जाते थे। और समूह में जाने का मतलब कि हिंसक पशुओं से सुरक्षा मिलता था। इस ख्याल से लोग समूह में रहना पसंद करते थे। आज भी जंगल में देखते हैं, जहाँ हरिन है तो हरिन का झुंड है, बाघ है तो बाघ का अलग झुंड है, भैंसा है तो जंगली भैंसा का अलग झुंड है। झुंड में एक दूसरे का सेफ्टी होता है एक दूसरे से। तो उस समय मानव जंगल युग में था, पाषाण युग में था। कैसे कैसे युग, जंगल युग से पाषाण युग से आज का युग डेवलप होते होते आया। भाषा नहीं बनी थी तो भगवान भी नहीं था। जब मानव भाषा बना लिया तो मानव भगवान, भूत प्रेत, खुदा, गॉड बना लिया, मतलब अपने अवधारणा बना लिया। वो अपना कॉन्सेप्ट बनाया कि भगवान होता है। तो भाषा विहीन समाज तो कुछ नाम ले ही नहीं सकता है, तो तुम खुदा का नाम लिया कैसे।
तो भाषा तुम बनाया तो बाद में भगवान खुदा बना लिया। बोली तो बोलने का जो समाज से न लिया है, कोई समाज से बाप मतारी से न लिया है, अब बाप मतारी समाज से न सीखा है। मानव भाषा विहीन था तो भगवान भी नहीं था, और जब मानव भाषा बना लिया तो भगवान जात पात भूत प्रेत की रचना किया। ये सब काल्पनिक बातें हैं और ये सब सैद्धांतिक बातें, दार्शनिक बात नहीं हो सकती है। दर्शन से वो मुफ्ती साहब बहुत दूर हैं, दर्शन का उनको आता पता नहीं है। ये सब रटाई रटा हुआ बात वो करते हैं, अपना ब्रेन का वो अप्लाई करते नहीं है। दर्शन का अर्थ होता है किसी चीज को ब्रेन से समझना ही दर्शन है। एक बहुत ही अजीब बात उन्होंने बोला लास्ट में कि जो हमारे अंदर नैतिकता है, मोरालिटी है, ये कैसे आया? जब ईश्वर खुदा नहीं है तो ये मोरालिटी कैसे आया कि हम किसी का मर्डर करेंगे ये गलत काम है, किसी के साथ कोई दुष्कर्म कर देता है ये गलत काम है? ये कौन डिसाइड करेगा? ईश्वर डिसाइड किए हुए हैं। ये मोरालिटी नैतिकता ईश्वर हमारे अंदर भेज दिए हुए हैं। उनको तो खुद समझना चाहिए। एक तरफ हम मर्डर भी कर देते हैं, ईश्वर के इजाजत से सब हुआ है, तो फिर हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, हम फिर अपने आप में करते हैं कि मर्डर करके हम पछता रहे हैं। ईश्वर पछतवा रहा है, खुदा गॉड पछतवा रहा है, और ईश्वर पर उठगाता है अज्ञानी आदमी कि सब ईश्वर के कृपा से ही सब हो रहा है। तो इस धरती पर जितना भी कुकर्म सुकर्म हो रहा है सब ईश्वर के इजाजत से हो रहा है। तो फिर कोर्ट कचहरी की चलाने की जरूरत क्या, पुलिस को रखने की जरूरत क्या है, इस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंस सरकार को करने की क्या जरूरत है? जो खुदा का अंग्रेज आया, खुदा के इजाज़त से अंग्रेज आया, खुदा के इजाज़त से अंग्रेज चला जाता, तो फिर जालियांवाला भगत सिंह को फांसी या सूली या काला पानी जाने की जरूरत नहीं। वो मुफ्ती साहब को ज्ञान फले फूले। मैं इतना ही कह करके आपका जो नैतिकता है वो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर की व्यवहारिक दैनिक क्रिया है। मनुष्य का जो गुण है, मनुष्य का जो चेतना है, वो अपने चेतना के आधार पर सत्य और असत्य का तराजू चलाता है। पशु में एक विवेकशीलता नहीं है, पशु में एक उतना ही ज्ञान है, मतलब कि उसके पास मानव के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसे वो समझता है, प्रयोग में सिद्ध करता है। कान से सुनना कि कितना दूर का आवाज है, आंख से देखना, नाक से सूंघना कि सुगंध है कि दुर्गंध है, आंख से देखना है कि हरियर है कि पियर है, कान से सुनना कि इसमें क्या आवाज में है, जीभ से चखना खट्टा है कि मिठाई का स्वाद, हवा से, चमड़ा से स्पर्श आता है कि गर्म है कि ठंडा है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी ज्ञान इंद्रियां से मानव किसी चीज का अनुभव करता है, किसी चीज को समझता है। अब ईश्वर को मुफ्ती साहब कहते हैं कि ईश्वर है, तो भाई तुम्हारी ईश्वर खट्टा बा कि मीठा बा? तुम्हारे 5 ज्ञान इंद्रियां से हम समझे कि ईश्वर हरियर है कि पियर है, ईश्वर को छू के देखे कि गरम है कि ठंडा है, ईश्वर को हम जीभ पर रख के देखे कि खट्टा है कि मीठा है, ईश्वर नहीं समझे। तो किसी टेस्ट में ईश्वर आया नहीं कि ईश्वर में सुगंध बा के दुर्गंध बा, ईश्वर खट्टा है कि मीठा है, ईश्वर करिया है कि गोर है, ईश्वर में सुगंध बा के दुर्गंध बा, ईश्वर के आवाज कैसन बा, तेज बा कि ठंड एथी बा, ठंड है कि गर्म है, स्पर्श से ठंडा है कि गर्म है। किसी चीज से ईश्वर का अभी तक अता पता नहीं है। इसका मतलब ईश्वर इज नथिंग। तो कहते कि इंसान समझ ही नहीं सकता। तो इंसान ना, तो वो तो समझ ही बारन नु, तो वो समझ तो वो रख। इस 5 ज्ञान इंद्रिया से फाजिल उनके पास कहीं ज्ञान इंद्रिया हो तो है, तो वो समझ है, वो भले समझ है बारन, वो समझ है। लेकिन अभी तक जो पशु के पास एक समान ज्ञान है, नेचर समान ज्ञान है उसके पास, उस माँ के पेट में, उसको माँ के पेट से आता है, उसके पास जितना ज्ञान है उतना ही लेके आता है। पशु का बच्चा होगा, माँ के पेट से पशु का गाय बच्चा दी और उसको गहरा पानी में डाल दीजिएगा तो बचवा माँ के पेट से निकलते हुए तैरना शुरू कर देगा। कुछ वो सहज ज्ञान है, प्रकृति जो ज्ञान उसको खानदानी दिए हुए है उतना ही।
लेकिन मानव में विवेक बुद्धि से उसका एथी करता है। मानव का बच्चा आएगा, माँ के पेट से निकलेगा, वो पानी में या 5 वर्ष भी होगा, पानी में फेंक दिया डूब के मर जाएगा। लेकिन पशु का बच्चा तैर के निकल जाएगा, नहीं मरेगा, क्योंकि उसको प्रकृति का ज्ञान मानव सिखाएगा। तैरने का ऐसे तैरा जाता है तो पानी में न डूबेगा, चित हो जाएगा, पट होगा, तैरने लगेगा। फिर मानव को जब ज्ञान हुआ तो तैर करके पानी को तैरा। फिर मानव इससे भी विकसित सोच हुआ तो डेंगी बना के पार करने लगा। इससे विकसित हुआ पुल बनाया, उससे विकसित हुआ हवाई जहाज बनाया। ये ज्ञान का ये स्टेज है। लेकिन पशु का उतना ज्ञान माँ बाप का, वो हवाई जहाज नहीं बनाया, पुल नहीं बनाया, डूब के मरे, तैरा। डूबने से तो नेचर को बना दिया, लेकिन हम तैरने का सीखते हैं, समाज सिखाता है। उसी तरह से मुफ्ती साहब जितना समाज से सीखे हैं उसी में वो डुबकी मार रहे हैं। आज इस स्टेज में दुनिया आया है ईश्वर के कृपा से नहीं, मानव के कृपा से, वैज्ञानिकों के कृपा से, दार्शनिकों के कृपा से और प्रयोग का कृपा से। तो लोगों को रेशनल बनना चाहिए, वास्तविक बनना चाहिए, सवाल करना चाहिए। हाँ, तार्किक बनना चाहिए। इंसान को तर्क के आधार पर दुनिया को समझना चाहिए। दुनिया में आज का विज्ञान कल पुराण पड़ रहा है। हम लोग बच्चे थे तो सिवा जल के गोटी से खा करके घाव के कटा हुआ कोई दवा प्रिस्क्राइब डॉक्टर करता था तो सिवा जल के गोटी। उस समय सुपर एंटीबायोटिक का सेप्राफ्लॉक्सिन, वो डाइक्राइसिन, पेनिसिलिन चलता था। आज पेनिसिलिन देने पर कोई आदमी बचेगा? बोले कि एक आइलैंड है और उस आइलैंड पर एक बॉल मिल जाए, तो आप वहाँ पे गए, आपको वो बॉल मिल गया, तो आप क्या कहेंगे? आपके मन में क्या आएगा कि ये बॉल किसने बनाया, कौन रख दिया? तो भाई इसलिए ईश्वर है, इसलिए खुदा है कि एक बॉल, एक ईंट को बनाने वाला कोई होता है, तो इतने बड़े यूनिवर्स को बनाने वाला कैसे कोई नहीं है? अच्छा, उनका जो दायरा सोचने का है, निर्जनता कल्पना को अत्यंत रचनाशील बना देती है। कहीं अगर हम यहाँ से 50 कोस या 10 कोस या 5 कोस दूरबीन लगा करके हम देखते हैं कोई निर्जन स्थान पर, तो बकुला उड़ता हुआ देखेंगे तो हम अनुमान कर लेंगे कि बकुला वहाँ उड़ रहा, वहाँ पानी जरूर होगा। समझे ना? अगर यहाँ से दूरबीन लगा करके देखते हैं हम 50 कोस अलग, तो अगर धुआं ऊपर उठ रहा है, कहीं देख रहे हैं 50 कोस अलग धुआं, तो हम यहाँ अनुमान अनुभव कर ले, प्रयोग में सिद्ध हो गया है कि जहाँ धुआं उठेगा वहाँ आग जरूर होगा। समझ रहे हैं ना? और जहाँ बकुला उड़ रहा है तो पानी का हम अंदाज लगा लेंगे। और कहीं ना कहीं कोई क्रिया होता है, कोई ना कोई चीज़ वहाँ, कोई आइसलैंड में या कोई रेगिस्तान में जहाँ कोई आज तक गया नहीं, वहाँ अगर कोई फुटबॉल अगर मिल जाए तो हम कहें खुदा वहाँ फुटबॉल खेले हुए थे। वो पदार्थ का ये क्रियाशीलता का कारण है। या शरीर या पृथ्वी हजारों वर्ष में बना है, लाखों वर्ष में बना है पृथ्वी। ये जब पृथ्वी नहीं रहेगा तो पदार्थ रहेगा, लेकिन पृथ्वी रहेगा। इस अस्तित्व में, इस आकार में पृथ्वी नहीं रहेगा, लेकिन अणु परमाणु के रूप में पृथ्वी रहेगा। सूरज, इस आज जो सूरज प्रकाश दे रहा है, आज न कल सूरज अंत होगा, ये चंद्रमा का अंत होगा, पृथ्वी का अंत होगा। ये यही स्थिति में नहीं रहेगा, इसमें भी बदलाव होगा। हजारों करोड़ वर्ष में इस सब में चेंजिंग होता है, अरबों वर्ष में चेंजिंग होता है। तो इसमें चेंजिंग होने के बाद फिर दूसरा ये ब्रह्मांड में ये शून्य आकाश निहारिका, आकाश गंगा, ये दूसरे कलर का होगा। आज जो आकाश गंगा का जो आकृति है, हरियर आकाश देख रहे हैं, बुझा रहा है कि ऊपर छत है, तो छत उठाए नहीं, इतना ना अरबों खरबों असंख्य, इसका कोई एक झिष्ट नहीं है, इसकी दूरी का कोई सीमा नहीं है, अनंत है। इस अनंत में कितने पृथ्वी लुढ़क रहे हैं इधर उधर, कितने प्लानेट इधर उधर, ग्रह उपग्रह लुढ़क रहे हैं। सौर मंडल के अंदर हम लोग हैं। हम लोग सूर्य के परिवार के एक ग्रह में हैं। हमारा पृथ्वी सूरज का परिक्रमा करता है और चंद्रमा उपग्रह है जो पृथ्वी का ई
परिक्रमा कर रहा है, सब एक दूसरे में लगा हुआ है। तो बताओ कि ईश्वर कहीं से बैठ करके सबको नचा रहा है, उससे पूछना चाहिए। तो ईश्वर बैठ करके नचा रहा है तो उस बुद्धिहीन आदमी को तर्क करना चाहिए कि इतना बड़ा क्रिया कौन कर रहा है, ये क्रिया कोई ईश्वर नहीं कर रहा है, ये गुण है, पदार्थ है। जैसे कि पानी में पत्थर नीचे चला जाता है और घी ऊपर दहला जाता है, तो वो कौन ईश्वर डूबा है, उसका गुण है। ये गुण है। जहाँ तक सूरज, जहाँ ऊर्जा का क्या बढ़िया नामकरण किए हुए है। ऊर्जा का अर्थ ही है गतिशील। ऊर्जा हमेशा गतिशील। अब ऊर्जा जहाँ जहाँ जाएगा, जितना टेम्परेचर ऊर्जा सूरज का जाएगा, कितना टेम्परेचर में कौन जीव पैदा होगा, कितना टेम्परेचर में कौन जीव मर जाएगा, कितना टेम्परेचर में कोई जीव का निर्माण होगा, इसी हिसाब से जीव का निर्माण होता है। तनिका टेम्परेचर पृथ्वी पर अधिक आ जाता है, कम जाता है तो लाही यहाँ पैदा हो जाता है। अभी सरसों का टाइम है तो सरसों के टाइम में लाही पैदा होगा। टेम्परेचर कितना टेम्परेचर में लाही पैदा होगा, और फिर टेम्परेचर तनिका हाई होगा तो लाही अरबों खरबों जीव वेनिस्ट हो जाएगा। ईश्वर करा रहा है। वो तो प्रकृति का नियम है। नियम के अनुसार सूरज को उत्तरायण दक्षिणायन होने में, सूरज को थोड़ा दिशा इधर से उधर बदलने में कितना ऋतु परिवर्तन हो जाता है, सूरज को इधर से उधर होने में कितना ग्रह उपग्रह में रात 6 महीना का दिन होता है, 6 महीना का रात हो जाता है, वो ईश्वर कराता है। उसको ज्ञान कहाँ से आया?